नमस्कार, मेरा नाम कपिल है और हम प्रयान ग्लोबल सर्विस कंसल्टिंग कंपनी से हैं। हमारी कंपनी प्रयान ग्लोबल अप्रेंटिसशिप और जॉब स्कीम्स के जितने भी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हम काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो बेरोजगार युवाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको एक जॉब मुहैया कराना होता है उनका, जिससे कि उनका पूरा करियर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। जॉब लेकर आए एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम अनपढ़ से लेके अप टू ग्रेजुएट और बीटेक लेवल तक की हायरिंग कर रहे हैं। अब क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट जॉब्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे होम अप्लायंसेस बनाती है, जी बिल्कुल, किचन अप्लायंसेस बनाती है, लाइट्स बनाती है, मोल्डिंग्स हैं इसके अंदर, पीसीबी बनाती है, मोटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। तो देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। उनकी सैलरी क्या क्या होने वाली है? तो दोस्तों, अभी तक आपने जो है जॉब करी है नोएडा और गुड़गांव जैसे शहर में, लेकिन आज जो हम जॉब आपके लिए लेकर के आए हैं वो एक काफ़ी डिफरेंट शहर होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि नोएडा गुड़गांव में अक्सर जॉब निकलती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसी जॉब्स निकलती हैं जो कि बढ़िया तो होती हैं, लेकिन ऐसे होती हैं कि साल में एक बार निकल गई। काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ के अंदर यहाँ पे हम जॉब लेकर आए हैं। फिलहाल उस कंपनी के जो रिक्रूटर हैं वो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कौन सी कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या है उस कंपनी के अंदर, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और सारी की सारी डिटेल्स। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कपिल है और हम प्रयान ग्लोबल सर्विस कंसल्टिंग कंपनी से हैं। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारी कंपनी प्रयान ग्लोबल अप्रेंटिसशिप और जॉब स्कीम्स के जितने भी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हम काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो बेरोजगार युवाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको एक जॉब मुहैया कराना होता है उनका, जिससे कि उनका पूरा करियर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अच्छा, आप कौन सी कंपनी के अंदर जॉब लेकर आए? अभी हम जॉब लेकर आए एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद को लेके। इसमें हम अनपढ़ से लेके अप टू ग्रेजुएट और बीटेक लेवल तक की हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स भाई हमारे चैनल पर देखते हैं उनका हमेशा ये होता है, जैसे आपने बोला ना कि अनपढ़ से लेकर के ग्रेजुएशन और उससे ऊंची डिग्री की आप यहाँ पर वैकेंसी लेकर के आए, उनका सवाल ये होता है कि हमने क्वालिफिकेशन कुछ भी करी हो, यहाँ पे जॉब हमको सेम ही दी जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह की जॉब रहती है। जैसे अभी हम अनपढ़ से लेके टिल 12th तक असेंबली लाइन ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं। उसके बाद ITI मशीन ऑपरेटर की हैं और डिप्लोमा के लिए क्वालिटी और प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए है। ऐसे ही ग्रेजुएट और बीटेक के लिए भी प्रोडक्शन इंचार्ज और लैब इंचार्ज, ये सारी वैकेंसी हमारे पास। मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट जॉब्स हैं। यहाँ आप मुझे ये बताइए कि जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ आए थे तो आपने हमको एक पॉइंट बोला था कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ये एक ऐसी लोकेशन पर वैकेंसी है जहाँ पर अगर कैंडिडेट जो है रहेंगे भी तो उनका खर्चा उतना नहीं आएगा जितना कि नोएडा और गुड़गांव में आता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लोकेशन बता दीजिए, और दूसरा ये क्या पूरा चक्कर है ये भी एक्सप्लेन कर। बिल्कुल सही बात है। ये कंपनी गाजियाबाद की मेन प्राइम लोकेशन लाल कुआं के पास है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कैंडिडेट को रहने की व्यवस्था कंपनी के जस्ट सामने ही हो जाती है, जिसमें कैंडिडेट को जो रूम है वो उसका खर्चा 2500 से लेके 3500 और 4000 रुपये तक का आता है। और एक कमरे में 2 से 3 कैंडिडेट बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कि पर कैंडिडेट की हम अगर हिसाब लगाएं तो 1000 से लेके 1500 रुपये तक का उनका मंथली रेंट आता है। और मिलजुल के वो खाना एक टाइम का अपना अरेंज कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम महीने की बात करें तो एक कैंडिडेट पर खाने से लेके रहने का खर्चा जो होता है 5000 रुपये तक का आता है। एक टाइम में खाना कंपनी में भी मिल जाता है 25 रुपये में। तो मोटा मोटा वो एक महीने में कैंडिडेट अपना 12 से 13 हज़ार आसानी से बचा सकता है। तो ये जो कंपनी है आप जिसके बारे में बता रहे हैं, ये कंपनी क्या मतलब ऐसी कंपनी है कि एकदम मार्केट एरिया साइड में कंपनी हो, या फिर जैसे आपने बोला ना कि कंपनी के जस्ट सामने ही आपको यहाँ रहने का सारा मिल जाएगा, तो क्या मतलब ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है? ये कंपनी एक तरफ इसका जो बेनिफिट है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है जी बिल्कुल, और जस्ट सामने इसका रेजिडेंशियल एरिया है जो लोकल एरिया है। वहाँ पे रूम बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। पास में लोकल मार्केट्स है
और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत अच्छे से है। कंपनी पास में ही रेलवे स्टेशन है, पास में बस स्टैंड है, और जहाँ पे कैंडिडेट अपना किसी भी लोकेशन पर जाने के लिए कोई ज़्यादा इंतजार नहीं करना, आसानी से ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है। कंपनी एक्चुअल में किस वर्क प्रोसेस पर काम करती है? जैसे काफ़ी कंपनीज होती है ना कि कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये कंपनी एक्चुअल में क्या करती ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो देश की टॉप कंपनीज में आती है। और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे होम अप्लायंसेस बनाती है, जी बिल्कुल, किचन अप्लायंसेस बनाती है, लाइट्स बनाती है, मोल्डिंग्स हैं इसके अंदर, पीसीबी बनाती है, मोटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। तो देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। इसमें कैंडिडेट के लिए बेनिफिट ये है कि वो बैठ के काम करता है, प्लस इसमें ओवर टाइम की अवेलेबिलिटी भी रहती है। जी। तो जो कैंडिडेट बाहर से आए उसको जॉब के साथ साथ ओवर टाइम भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा पैसा वो कमा सके, अर्न कर सके। हाँ। अब यहाँ पे अगर आपने पैसों की बात करी दी है तो एक बार ना फटाफट से आप ये भी बता दीजिए कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनकी सैलरी क्या क्या होने वाली है, मतलब एक रेंज आप बता दीजिए। इनकी सैलरी 15 से अप टू 22 से 23 तक जाती है। 22 से 23 तक। देखिए यहाँ पे हमने जो है आपको एक रेंज बताई है कि 15 से 22-23 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सी सैलरी जो है डिजर्व करते हैं, आप कौन सी सैलरी जो है यहाँ से लेकर के जाएंगे। और ये सब जो है कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, ये सब आप सर से जब कॉन्टैक्ट करेंगे तब आप अच्छे से डिटेल में पूछ लीजिएगा। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस के थ्रू हम ये सब नहीं बता सकते हैं आपको एकदम डिटेल से। इतना बता दिया है कि 15 से 22-23 तक आपकी सैलरी जो है जाने वाली है। अब डिटेल क्या है इस चीज़ की, ये आपको सर बताएंगे जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो हमारी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है, वो वर्क करती है ऐसे लोगों के लिए जहाँ तक जॉब्स पहुँच नहीं पाती हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्रों का नाम दिया था कि जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, वैकेंसीज नहीं पता लग पाती हैं, उनको रोजगार आप लोग देते हैं। साथ ही साथ आपने एक चीज़ और बोली थी कि आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के थ्रू जो है चीज़ें करते हैं। तो ये वाली क्या पॉइंट्स हैं, ये एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, देखिए, कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेके है। वो पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन उसको आगे रोजगार क्या मिलना है ये कोई गाइड नहीं कर पाता है। जी। तो हमारी भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स निकाली हैं अप्रेंटिसशिप को लेके, जैसे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, एक नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है, जो आपके ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा के लिए है, वो नैट्स की स्कीम है। ऐसे ही उसके अतिरिक्त जो क्वालिफिकेशन बचती हैं वो नैप्स की हैं। तो कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी उनको अप्रेंटिसशिप के बिहाफ पे रखती है, और जब तक कंप्लीशन उनका अप्रेंटिस होता है वो कंपनी उनको सिखाती है, इस लायक बनाती है कि वो अपना आगे कंपनी में कार्य कर सके। और कंपनी क्या करती है कि अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद उनको वहीं पे ही उनको परमानेंट जॉब का ऑप्शन भी देती हैं अच्छे कैंडिडेट्स जो डेडिकेटेड हों, पंक्चुअल हों और उनका बिहेव कंपनी में अच्छा रहे। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि जो ये इंटरव्यू होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे आपकी कंपनी में होगा या फिर डायरेक्ट वहाँ पे? दोनों ही आसान उनके लिए है। एक तो हमारे ऑफिस लालकुआ पे भी इनका इंटरव्यू हो सकता है, जो कैंडिडेट कंपनी पर नहीं पहुंच पाए वो हमारे डायरेक्ट ऑफिस पे भी आ सकते हैं लालकुआ, और डायरेक्ट कंपनी पे भी हमारे सुपरवाइजर से वो मिल सकते हैं। तो जो कंपनी की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर आप उनको शेयर कर दीजिएगा कैंडिडेट को। जी। तो यहाँ पे आप मतलब जब अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स, तो उनके लिए आप क्या देना चाहते हो? अपना नंबर दोगे आप या कोई गूगल फॉर्म दोगे? हम दोनों ही गूगल फॉर्म भी देंगे, उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। दोनों ही चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी हैं। आप कांटेक्ट करिए सर से, अच्छी से बातचीत करिए, बातचीत करके इन्फॉर्मेशन निकालिए कि किस तरीके की कंपनी है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। आपके मन में कोई सवाल है वो चीज़ पूछिए, और लगता है कि हाँ मुझको यहाँ पे काम करना है तो फटाफट से आप अप्लाई करिए। लास्ट डेट क्या होने वाली है सर अप्लाई करने की? अभी वैकेंसी हमारे पूरे महीने चल रही है। ये वाला पूरा मंथ? ये पूरा मंथ है। तो ये पूरा मंथ है, यहाँ पर इस टाइम पर वैकेंसी चल रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो काफ़ी बड़ी कंपनी होती हैं, तो आप इस पूरे मंथ में से हाफ ऑफ द टाइम ही लेकर के चलेगा
की वैकेंसी चल रही है और उसी टाइम के अंदर जितनी जल्दी हो सकता है आप पता करिए कंपनी क्या है, किस तरीके की है, और लगता है कि मुझे अप्लाई करना है तो फटाफट से बिना देर किए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज बहुत जल्दी बढ़ती हैं इस तरीके की कंपनी में। इसके अलावा सर आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को? देखिए, अभी कंपनी में रिक्वायरमेंट चल रही है, तो मैसेज यही है कि जल्द से जल्द कंपनी में आप जॉब अप्लाई करिए और इन स्कीम्स का बहुत जल्दी फ़ायदा उठाइए। और डॉक्यूमेंट्स एक बार सर बता दीजिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट रहेगी। सबसे पहले रिज्यूम, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, हाई स्कूल, इंटर, ITI और अतिरिक्त जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनके डॉक्यूमेंट आप जमा करें, प्लस आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक की पासबुक। तो ये सब आप लेकर के आइएगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है सर ने अभी वीडियो में बता दी है, लेकिन एक बार जब आप कॉल करेंगे तब आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी सर बता देंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे अभी वीडियो में आपने सारी चीज़ें देख ली, लेकिन अगर आप रिटर्न फॉर्म में सारी चीज़ें जानना चाहते, कंपनी का JD चाहते, तो हमारी जो वेबसाइट है jobnow247live.com, वहाँ पे भी हमने जो है इस कंपनी का JD डाल दिया है, वैकेंसी का JD डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके रिटर्न फॉर्म में भी आप JD जो है चेक कर सकते हैं। सर एक बार टाइमिंग आप बता दीजिए, कब कब आपको कॉल कर सकते हैं? कंपनी में कॉल करने का टाइम 9 से लेके शाम को 6 बजे तक। 9 से शाम को 6, सैटरडे संडे सब ऑल टाइम कर सकते हैं, पूरे वीक कॉल पूरे कर वीक सकते कॉल। हैं। बस इस टाइम को ध्यान में रखिएगा, 9 से 6 आप कॉल करें। उसके अलावा आप अगर कर नहीं पा रहे हैं, कोई रीज़न रह गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल लेकिन आप इसी टाइम में करिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं वो डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर आती रहती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी जॉब वैकेंसीज होती हैं जो हम आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा पाते हैं, तो उसके लिए हम सोशल मीडिया पे उन वैकेंसीज को डाल देते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उनको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी वैकेंसी आपकी नजरों से बच ना पाए। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जॉब वैकेंसी लेकर के। तब तक के लिए गुड लक।